आज की इस चैलेंजिंग क्वेश्चन सीरीज में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा। आप उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। मैं एज्यूम करो, मैं क्या, आप जनरली जानते होंगे जो पी सब सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं बताओ। पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं p6। कितने होते हैं? p6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, इफ द value of s for p subcell, value of s for p subcell, that is spin quantum number, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर जो यस है वो क्या है? पी सबसेल के लिए कितनी लिखी गई है? +3/2 -3/2 -3/2 +½ -½ ये वैल्यू दी गई है। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दी गई है पी सबसेल के लिए +3/2 -3/2 +½ -½ मैक्सिमम नंबर ऑफ पी सबसेल इलेक्ट्रॉन, मैं आप सामने ऑप्शन भी दे रहा हूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पी सबसेल इलेक्ट्रॉन आपको बताना है 6, बी आपको बताना है 16, सी आपको बताना है 12 और डी आपको बताना है 2। मैं उम्मीद करता हूं सबका आंसर आ रहा होगा, सभी का आंसर आ रहा होगा ए, सभी का आंसर ए, दैट इज 6, सभी का आंसर आ रहा है। तो वो भैया ऐसी गलती करना बंद कर दें। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 12, दैट इज सी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी पता होगा एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रखे जाते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक, तो पी में कितने बॉक्स होते हैं बताओ? ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 6। यहां पर बताओ एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किया गया है? 4, 1 2 3 4। तो बताओ पी में कितने बॉक्स होते हैं? 3, तो 4 12, आंसर हो गया आपका। वो क्वेश्चन है P6 D10 D5 D3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। तो अगर देख पा रहे होंगे P6 भी फुल फील्ड है और D10 भी क्या है? फुल फील्ड है। D5 क्या है? हाफ फील्ड है। ये क्या है? इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले जनरल टर्म क्या होता है हमेशा एक क्लियर करिएगा। जो फुलफिल्ड होता है, जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल से मोर स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। जिसका मींस क्या होगा? जो D10 होगा वो D5 से मोर स्टेबल होगा। और अगला प्रश्न होता है, अगर इसको देखें फिर उसके बाद क्या होता है? सबसे लेस स्टेबल कौन होता है बताओ? लेस स्टेबल आपको होता है इनकम्प्लीट। कौन होता है? इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। अब इनकम्प्लीट का मींस आप सभी समझ रहे हैं। फुलफिल्ड का जनरली मतलब क्या होता है? अगर यस क्या है? S2 में है, P क्या है? P6 में है, D क्या है? D10 में है, F क्या है? 14। ये इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है। अब उसका हाफ कर दो, S1 हाफ होगा, P3 हाफ होगा, D5 हाफ होगा और F7 हाफ होगा। तो यहाँ पे बताओ इसमें मोर स्टेबल कौन है? ये आपको बताना है। तो बताओ P6 D10 तो फुलफिल्ड में है, तो कंफर्म है कि ये दोनों स्टेबल होंगे, लेकिन इसमें मोर स्टेबल कौन होगा? तो जनरली आप ये जानते रहे स्टेबिलिटी का रिलेशन एनर्जी से होता है। जिसमें एनर्जी मोर होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? लेस होगी। तो बताओ न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है? एस होता है, फिर कौन होता है? पी होता है, फिर क्या होता है? डी होता है। एनर्जी में डी की एनर्जी ज्यादा होगी। जब डी की एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। और पी की एनर्जी कम दिख रही है, आप खुद देख पा रहे हैं। तो बताओ इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा? P6 और D10 में स्टेबिलिटी का हम ऑर्डर देखें तो मोर स्टेबल आपको मिलेगा P6। फिर कौन मिलेगा बताओ? D10 मिलेगा। उसके बाद आप समझ सकते हैं उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? हाफ फील्ड का आ रहा है। फिर आपका आ जाएगा D5 आ जाएगा और फिर कौन आ जाएगा बताओ? D3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? D3 हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। फुलफिल्ड जो होता है, फुलफिल्ड हाफ फील्ड जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन दोनों को रिलेटिव चेक किया जाए तो फुलफिल्ड जो होता है हाफ फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है और इनकम्प्लीट इन दोनों से क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जब दो डिफरेंट क्या हो? डी ऑर्बिटल हो, फुलफिल्ड में हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम चेक करेंगे कि इसकी एनर्जी ज्यादा है।
जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। एज एग्जांपल